हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार 1 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था और इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। ठीक है। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संख्या दी गई है? प्रस्तावना को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त मूल अधिकारों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संविधान सभा में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान सभा में जो मूल कर्तव्य है उनको शामिल करने की जो प्रेरणा थी वो रशिया से ली गई थी, हमारे रूस से। संविधान सभा में मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो है आपकी 10। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। जो हमारे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जो भारतीय संघ की जो शक्ति होती है वो सारी राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 महीने का, 6 माह। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो हमारे राज्यपाल होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जो हमारा अनुच्छेद 370 है उसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना थी वो 1952 में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। देखिए, हमारे 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? देखिए, पंचायतों के चुनाव हेतु जो निर्णय लेता है वो चुनाव आयोग लेती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज्य व्यवस्था से। ठीक है। जो हमारे बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था वो पंचायती राज्य व्यवस्था से हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।